नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट पर। तो विद्यार्थी हम तैयारी कर रहे थे 8वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी, विषय गणित, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा दिन है डे 8। तो विद्यार्थियों इससे पहले हमने 7 क्लासें पढ़ी थी, जिसमें हमने कुछ सवाल लेकर के उनका अभ्यास किया था। तो विद्यार्थियों इसी के अंतर्गत हम आज डे 8 के अंतर्गत भी हम कुछ सवाल लेकर के उनका अभ्यास करेंगे, उनको समझेंगे। क्योंकि विद्यार्थियों गणित में हम जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा हम गणित में बेहतर बन सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं आज की क्लास, और हम कुछ सवाल लेकर के उनका हम अभ्यास करते हैं। आज का जो हमारा सवाल नंबर पहला है, एक घटना की प्रायिकता के लिए सूत्र लिखिए। एक घटना की प्रायिकता के लिए सूत्र लिखिए। तो विद्यार्थियों यहाँ हमें किसी एक घटना की प्रायिकता के लिए कौन सा सूत्र होता है, वह हमें सूत्र लिखना है। चलिए हम लिखते हैं, किसी भी घटना की जो प्रायिकता ज्ञात करनी हो उसके लिए क्या सूत्र है। तो हम लिखेंगे एक घटना की प्रायिकता। यदि हमें किसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो उसका सूत्र क्या है, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटावा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो विद्यार्थियों में किसी भी घटना की यदि प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो हमें जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी हो उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है वह हमें यहाँ इस प्रकार से लिखनी है, और बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या लिखनी है। यानी उस कुल कितने संभव परिणाम होंगे, जो भी हम घटना होगी उसके कुल संभव परिणाम कितने होंगे वह हम यहाँ नीचे लिखेंगे। तो एक घटना की प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो चलिए विद्यार्थियों इस प्रकार से हम किसी भी घटना की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से सवाल नंबर आज का दूसरा है, एक पासे को फेंकने पर सम तथा विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सम तथा विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों सवाल है, एक पासे को फेंकने पर सम तथा विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी। सम संख्या आने की प्रायिकता भी ज्ञात करनी है और विषम संख्या आने की प्रायिकता भी ज्ञात करनी है एक पासे को फेंकने पर। तो विद्यार्थियों इसे हल करते हैं। पासे को फेंकने पर संभव परिणाम, एक पासे को फेंकने पर संभव परिणाम। तो विद्यार्थी जो पासा होता है, पासे को हम फेंकते हैं तो संभव परिणाम कौन कौन से होते हैं। संख्या 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है, 6 आ सकती है। यानी ये कितने संभव परिणाम होंगे, 6। एक के बाद आएगा 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो ये संभव परिणाम कितने हो गए, 6। कुल संभव परिणाम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये कुछ भी आ सकता है उस पासे को फेंकने पर। तो कुल संभव परिणाम कितने हो गए, 6। अब इसमें से इनमें से सम संख्या कितनी है, सम संख्या कौन कौन सी है? 2, 4, 6।
इनमें से सम संख्या कौन कौन सी है? 2, 4, 6। कितनी है? 3। सम संख्या कितनी है? 3। और इसी प्रकार से विषम संख्या, विषम संख्या कौन कौन सी है? 1, 3, 5। 1, 3, 5। विषम संख्या कितनी है? ये भी 3 है। 1, 3, 5। अब हमें प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? सम संख्या की और विषम संख्या की। तो प्रायिकता सम संख्या, तो हम लिख सकते हैं सम संख्या आने की प्रायिकता। तो विद्यार्थियों, हमने प्रायिकता ज्ञात की, किसी भी घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। अब सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो यहाँ ऊपर आएगा सम संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा व कुल संभव परिणामों की संख्या। तो बताइए सम संख्या कितनी है? 3। तो यहाँ सम संख्या के अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 3 और बटा कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6। तो बटे में आएगा आपके 6। अब दोनों में किसका भाग जा रहा है बताओ? 3 का भाग जा रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कितनी आ गई? 1/2। अर्थात सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2 होगी। और इसी प्रकार से विषम संख्या आने की प्रायिकता ऊपर लिख लेते हैं। इससे आगे हम यहाँ लिख लेते हैं, इससे आगे विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विद्यार्थी वही विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो यहाँ विषम संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। विषम संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। तो ऊपर आएगा आपके 3 और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6। तो नीचे कितना आएगा? 6। 3/6। दोनों में 3 का भाग जा रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। अर्थात सम संख्या आने की प्रायिकता पूछी तो ये आई आपकी 1/2। एक आंसर आपके ये हो जाएगा। और विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछी 1/2। तो ये इस प्रकार से हम प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, हमें प्रायिकता ज्ञात करने में इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या के अनुकूल परिणाम कितने, जिसकी प्रायिकता पूछे उसके अनुकूल परिणामों की संख्या बटावा कुल संभव परिणामों की संख्या में लिखनी है। तो विद्यार्थी इस प्रकार से ये आपका सवाल नंबर 2 था। चलिए आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं इसका अगला सवाल, आज का सवाल नंबर 3। विद्यार्थियों, आप इसी प्रकार से अभ्यास करते जाएं और सवालों को समझते हुए हल करते जाएं। आज का सवाल नंबर 3। रमेश के पास 5 हरे त्रिज्यखंड तथा 3 लाल त्रिज्यखंड है। रमेश के पास 5 हरे त्रिज्यखंड तथा 3 लाल त्रिज्यखंड है, तथा 3 लाल त्रिज्यखंड है। तो ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब हमें ज्ञात क्या करना है? इसमें आपके 2 सवाल दे रखे हैं। पहला, लाल त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। लाल त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। और दूसरा ज्ञात करना है इसमें हरे त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। हरे
त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ हमें इस सवाल में 2 सवाल पूछ रखे हैं। रमेश के पास 5 हरे त्रिज्यखंड है, कितने 5 हरे त्रिज्यखंड है और 3 लाल त्रिज्यखंड है। अब हमें लाल त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है और हरे त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। चलिए इसे हल कर लेते हैं। कुल त्रिज्यखंड कितने हैं? कुल त्रिज्यखंड कितने हैं? 5 + 3 कितने हो गए? कुल त्रिज्यखंड हो गए 8। अब इसमें 8 में से 5 क्या है? हरे। और लाल कितने हैं? 3। 5 हरे हैं और 3 लाल है। कुल त्रिज्यखंड कितने हो गए? 8 त्रिज्यखंड हो गए। अब आपके पहला सवाल, लाल त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। लाल त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। लाल त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो अब लाल त्रिज्यखंड के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। अब लाल त्रिज्यखंड कितने हैं? 3, तो ऊपर आ जाएगा आपके 3, बटे हुए में कितना आएगा? कुल त्रिज्यखंड कितने हैं? 8, तो बटे में आ जाएगा आपके 8, 3/8। लाल त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी आएगी? 3/8। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका दूसरा सवाल है, हरे त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। हरे त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। अब वही काम, हरे त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो हरे के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। हरे कितने हैं? 5, कुल कितने हैं? 8, 5/8। तो प्रायिकता कितनी आएगी इसकी? 5/8 इसकी प्रायिकता आएगी। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। तो आप भी इस प्रकार से सवालों का अभ्यास करते जाएं और प्रायिकता ज्ञात करते जाएं। चलिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, तो विद्यार्थियों, हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास के माध्यम से गणित को बेहतर और सरल तरीके से समझ सकते हैं। तो गणित में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है और वो भी समझते हुए अभ्यास करना है। सवाल नंबर 4, कक्षा 8 के बच्चों द्वारा कक्षा 8 के बच्चों द्वारा 50 में से प्राप्त प्राप्तांकों का आंकड़ा दिया गया है। आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। आंकड़े दे रखे हैं 1, 8, 8, 10, 14, 15, 15, 18, 20, 25, 27, 27, 28, 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 36, 37, 37।
ठीक है विद्यार्थियों, ये आपके कक्षा 8 के बच्चों द्वारा 50 में से जो प्राप्तांक है उनका ये आंकड़े दे रखे हैं कि 50 में से कितने कितने अंक प्राप्त किए। अब हमें इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों ये हम ज्ञात करेंगे, हमें इन आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है, परिसर ज्ञात करना है। तो आंकड़ों का परिसर ज्ञात करने के लिए हमें अधिकतम मान में से न्यूनतम मान घटाना होगा। यहाँ अधिकतम मान कितना है, अधिकतम मान कितना है, यहाँ देखिए न्यूनतम 1 है और अधिकतम कितना है यहाँ पे 37, और न्यूनतम मान कितना है 1, न्यूनतम 1 है और अधिकतम कितना है 37। अब हमें आंकड़ों का परिसर, आंकड़ों का परिसर ज्ञात करने के लिए हमें अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, अधिकतम मान में से हमें न्यूनतम मान घटाना है। अधिकतम मान है आपके यहाँ 37, न्यूनतम यहाँ कितना है 1, 37 में से 1 घटाएंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 36। तो यहाँ आंकड़ों का परिसर कितना आएगा 36, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्या आंकड़ों का परिसर कितना आ गया यहाँ पे 36। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 5। इसी प्रकार से आप सवालों का अभ्यास करते जाएं, समझते जाएं और गणित को आप इजीली समझते जाएं। सवाल नंबर 5, संख्या 9 को मिलान चिन्ह से प्रदर्शित कीजिए। संख्या 9 को मिलान चिन्हों से प्रदर्शित कीजिए। तो विद्यार्थियों यहाँ में संख्या 9 को हम मिलान चिन्हों के माध्यम से किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे वह हमें करना है। संख्या कितनी है 9, कितना है 9। अब 9 को हमें मिलान चिन्ह के माध्यम से प्रदर्शित करना है। तो विद्यार्थियों आपको ध्यान में रखना है, 1 के लिए 1 लाइन, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन, 4 के लिए 4 लाइन, और जैसे ही 5वीं लाइन हो 5 का हमें बंद बनाना है। 5 का ग्रुप बन जाएगा और उसके बाद में 6 से 7, 8 और 9, यानी 9 को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। 5 का एक समूह और 4 खुले लाइनें। तो इस प्रकार से इन 9 को हम मिलान चिन्ह के माध्यम से इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे, 5 का बंद बन जाएगा, जैसे 4 के बाद 5वां एक बंद बन जाएगा, 5 का बंद और 4 खुली लाइनें। इस प्रकार से 9 को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये था आपके सवाल नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम हल करते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 6, परिमेय संख्या -4/3 और 2/5 का योग कीजिए। यह विद्यार्थियों में इनका योग करना है। -4/3 और 2/5 का हमें योग करना है। चलिए हम योग करते हैं इसका। -4/3 योग का चिन्ह और यहाँ पे 2/5, इसमें ये जोड़ना है। तब आपके हर समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का लसा लेंगे, एलसीएम लेंगे 3 और 5 का। तो कितना आ रहा है यहाँ पे 15। 15 बस छोटे से छोटी संख्या है जिसका भाग, जिसमें 3 और 5 दोनों का भाग जाएगा। तो आपके एलसीएम कितना आ गया 15। 3 का भाग 15 में देंगे, 3 पंजा 15, 3 का भाग 15 में कितनी बार जा रहा है 5 बार, 3 पंजा
15 और 5 का गुणा -4 से करेंगे तो माइनस का, क्योंकि चिन्ह असमान तो माइनस आएगा, और 5 चौका 20 तो कितना आएगा माइनस का 20। ये प्लस लगाएंगे, 5 का भाग 15 में 5 या 15 3 बार, 3 का गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6, माइनस का 20 है प्लस का 6 आ गया। अब यहाँ क्या होगा, ये अधिक है तो 20 में से 6 कम कर देंगे तो कितने बचेंगे 14, तो वो बचेंगे माइनस के, तो माइनस का 14/15 ये आपके हो जाएगा इस सवाल का आंसर, -14/15 आपके इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो विद्यार्थियों ये था सवाल नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं इसका अगला सवाल। सवाल नंबर 7, परिमेय संख्या 5/8 में से -7/8 को घटाइए। तो विद्यार्थियों इसमें से हमें घटाना है, 5/8 में से -7/8 को हमें घटाना है। चलिए विद्यार्थियों इसे हल करते हैं। 5/8 में से इसको घटाना है तो पहले घटाव का चिन्ह, और ये कितना घटाना -7/8, तो -7/8 हम यहाँ लिखेंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ आपको क्या करना है, यदि दो चिन्ह समान हो तो चलिए एक बार इसको हम कर लेते हैं। यह नीचे समान है तो आपके 8 का 8 ही आएगा, ठीक है। 8 का भाग 8 में देखिए कितनी बार, एक बार जाएगा, और 1 का गुणा 5 से करेंगे कितना आएगा 5, और ये माइनस लगाएंगे, ये वाला 8 का भाग 8 में एक बार, और 1 का गुणा -7 से करेंगे तो आपके -7 आएगा, ठीक है विद्यार्थियों। अब यहाँ कोष्टक के बार यदि माइनस का चिन्ह हो तो अंदर वाली संख्या का चिन्ह बदलेगा, क्योंकि गुणा होगा, दो समान चिन्हों का गुणा होगा तो आपके क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। चलिए हल करते हैं। 5 और यहाँ आपके माइनस है, तो इस -7 को बाहर लाएंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, और बटे में कितना है आपके 8, 7 में 5 जोड़ेंगे, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12/8, तो कितना आया 12/8। ये दोनों कट भी रहे, तो विद्यार्थियों ये दोनों किसके पाड़े से कट रहे हैं, 4 के पाड़े से, 4 तिया 12 और यहाँ पे 4 दूनी 8, 3/2 आपके इसका आंसर आ जाएगा। इसे हम आगे भी हल कर सकते हैं, पर ये आप यहाँ तक हल कर दीजिए, 3/2, ठीक है विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं सवाल नंबर 8। -1 व 2 के मध्य की परिमेय संख्या लिखिए। -1 व 2 के मध्य की परिमेय संख्या लिखिए, ठीक है विद्यार्थियों। हमें -1 और 2 के मध्य की परिमेय संख्या लिखनी है, तो आपको ध्यान रखना है कि दो संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करनी है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ के उसमें 2 का भाग दे देना है। हल करते हैं। -1 व 2 के मध्य की परिमेय संख्या, तो अब क्या करना है, दोनों संख्या को जोड़ के उसमें 2 का भाग देना है। -1 और 2 को जोड़ देंगे, -1 और 2 को जोड़ के हम किसका भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे। दो संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करनी हो तो दोनों संख्याओं को जोड़ के उसमें 2 का भाग दे देना है। अब -1 और प्लस का 2 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, आपके 1 बचेगा, प्लस का क्या बचेगा, ये ज़्यादा है, चलिए हम कर लेते हैं। फिर 1 और 1/2, -1 और ये आपके प्लस का 2।
अब 2 में से 1 घटा देंगे, कितना बचा, 1 प्लस का बचा, बटे में 2, यानी कितना आया 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। अर्थात -1 और 2 के मध्य की परिमेय संख्या कितनी है, 1/2। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम हल करते हैं इसका अगला सवाल। इन्हें मिटा देते हैं। आप इसी प्रकार से सवालों का अभ्यास करते जाएं और साथ साथ में आप सवाल हल करते जाएं। सवाल नंबर 9, 3 व 4 के मध्य की 3 परिमेय संख्या लिखिए। 3 व 4 के मध्य की 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो यहाँ विद्यार्थी हमें 3 व 4 के मध्य की 3 परिमेय संख्या हमें लिखनी है। हम वही तरीका काम में लेंगे, 2 संख्याओं के मध्य की संख्या, तो 3 और 4 के मध्य की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। 3 व 4 के मध्य की संख्या, 3 और 4 के मध्य की संख्या ज्ञात करनी, तो अब क्या करेंगे हम, 3 + 4 और बट्टा क्या कर देंगे हम 2। 4 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 और बट्टा 2। आपकी आ गई 3 और 4 के बीच की संख्या आ गई 7/2। अब हमें 3 व 7/2 के मध्य की ज्ञात कर लो। 3 व 7/2 के मध्य की संख्या, तब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। 3 + 7/2, इनको जोड़ के इसमें 2 का भाग दे दो। इन दोनों को जोड़ेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, बटे में आपके आ जाएगा 1। अब आपके यहाँ समझना है, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा आपके 2। 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 3 से करेंगे, 2 तिया 6। 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा करेंगे 7 से, तो कितना आएगा 7। और यहाँ नीचे बटे में कितना है आपके 2। अब यहाँ आगे 7 और 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 6 और 7 13/2, और बटे में कितना आपके 2। अब इसे हम पक्षांतर करेंगे, ऊपर लेंगे तो कितना हो जाएगा 13/2 में भाग है आपके 2 का, तो इंटू हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, देखो उसको ये इस प्रकार से 13/2 भाजक आपके है 2। 2 के नीचे कुछ नहीं, बटा में आपके 1 आ गया। अब इसे हम बदलेंगे, 13/2 भाग को यदि इंटू बदलते हैं ये संख्या उल्टी हो जाती है, 1/2 हो जाता है। तब क्या हो जाएगा, अंश का अंश से गुणा 13 और 2 का 2 से गुणा 4, 13/4। कितना आएगा आपके यहाँ 13/4, यानी आपके आएगा 1/2 अर्थात 13/4। कितनी आई आपके एक संख्या 13/4 हमें प्राप्त हुई। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार से हमने 3 और 7/2 के बीच की ज्ञात की। अब 4 और 7/2 के बीच की ज्ञात कर लो। 4 व 7/2 के मध्य की संख्या। विद्यार्थियों हमें काम वही करना है, दोनों को जोड़ के हमें 2 का भाग देना है। 4 + 7/2 और उसमें हम भाग देंगे 2 का। 4 और 7/2 को जोड़ के हम 2 का भाग देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, बटे में 1। अब यहाँ आपको ध्यान में रखना है, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे 2। 1 का भाग 2 में 2 बार गया, 2 का गुणा 4 से करेंगे, 4 दूनी 8 प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, और 1 का गुणा 7 से करेंगे तो आपके 7, और यहाँ बटे में कितना है आपके 2। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 8 में 7 जोड़ेंगे 15, 15/2 और बटे में आपके 2। अब ये वापस वही होगा,
15/2 गुणा 1/2। 15 गुणा 1 से करेंगे 15 एकम 15, 2 का गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 15/4। अब यहाँ 3 व 4 के मध्य की 3 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो गई? एक हो गई आपके ये वाली, दूसरी हो गई आपके ये वाली और तीसरी हो गई आपके ये वाली। तो हम लिख सकते हैं अतः 3 व 4 के मध्य की 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी है? 7/2, दूसरी आपके हैं 13/4 और तीसरी कौन सी है? 15/4। और यह आपके हो जाएगा इस सवाल का आंसर 7/2, 13/4 और 15/4। ये था विद्यार्थियों आपके सवाल नंबर 9। चलिए आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं इसका अगला सवाल। सवाल नंबर 10, परिमेय संख्या 5/7 को -7/15 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, ये जो परिमेय संख्या दे रखी है 5/7, इसको 7/15 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। किससे? -7/15 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो पहले हम इसका व्युत्क्रम ज्ञात कर लेते हैं, फिर गुणा कर लेंगे। -7/15 का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? उल्टा करना है इसको, -7/15 को उल्टा करना है 15/7। ठीक है ना, चिन्ह वही रहेगा, आपको ध्यान में रखना है। -15/7 हो जाएगा। दोनों में से एक में चिन्ह हो तो कोई चिन्ह का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 15/-7 लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -15/7 इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। अब इसे गुणा करना है, 5/7 गुणा इसका व्युत्क्रम कितना हो गया? -15/7। ठीक है विद्यार्थियों, -7/15 का व्युत्क्रम हो गया -15/7। इसे आप 15/-7 लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ विद्यार्थियों अगर कट जाए तो काट लेना, नहीं कटे तब क्या करना है? गुणा कर लेंगे। 15 का गुणा 5 से करेंगे, उससे पहले चिन्हों का गुणा करेंगे। ये दो चिन्ह समान हो तो प्लस आएगा और असमान हो तो माइनस आएगा। चिन्ह आपके आ जाएगा यहाँ माइनस। 15 गुणा 5 से करेंगे, 15×5 = 75, सॉरी माइनस का 75। बट्टे में कितना आएगा आपके? 7 का गुणा 7 से करेंगे, 7 × 7 = 49। तो कितना आया? -75/49। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपके हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के लिए काफ़ी इतना ही। तो आप इनका अभ्यास करें और आप अधिक से अधिक और भी आपकी किताब के जो सवाल हों उनको लेके भी आप अभ्यास कर सकते हैं। तो आप गणित में जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना आप बेहतर बन सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJR को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJR को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों, मित्रों, जहाँ पे आपसे संभव हो वहाँ तक आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।